अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा। वैसे तो सब लोग आलू कीमा बनाते हैं अपने अपने स्टाइल में, लेकिन आज हम एक डिफरेंट सा आलू कीमा बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके मैंने किस तरह आलू कीमा बनाया है, डिफरेंट सा मज़ेदार सा। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। और इस ऑयल के अंदर हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए हमारी यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया है, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे क्रिस्पी नहीं करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें मैंने यहाँ शामिल किया है। और साथ साथ मैं इसकी शामिल कर रही हूँ यहाँ पे कीमा। बीफ कीमा लिया है मैंने यहाँ पे आधा किलो। अच्छा, कीमे को हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि कीमे का हमारे पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे से आपको इसको फ्राई कर लेना है। और साथ साथ में यहाँ इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ, नमक हद जायका। और साथ में मैं इसमें यहाँ शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक डाल के भी हमें कीमे को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। लहसुन अदरक और जो गरम मसाला होता है ये हमारी कीमे की जो स्मेल होती है, जो गोश्त की अपनी एक खुशबू होती है, उसको बिल्कुल ये ख़त्म कर देता है। और एक बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाती है लहसुन अदरक की और गरम मसाले की। अच्छा, देखिए यहाँ पे हमारा कीमा फ्राई हो गया है और इसका जो पानी है कीमे का वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्चें 2 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 2 चम्मच। इन सब चीज़ों को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा कीमा उस पानी में गल जाए अच्छी तरह से और जो हमारे खुश्क मसाले हैं वो बिल्कुल नीचे भी ना लगें। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, यहाँ मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, एक कप तकरीबन। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी देर स्टीम दूँगी ताकि हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल जाए। देखिए हमने जो इसमें पानी शामिल किया था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, मेरा टमाटर बहुत बड़ा था तो मैंने एक ही लिया है। आप 2 छोटे टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें और 7 से 8 अदद मैंने यहाँ गोल मिर्च डाली है, गोल लाल मिर्च। अब हमें टमाटरों के साथ भी कीमे को बहुत अच्छी से भूनना है ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएं। और बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि मसाले हमारे इसके अंदर भून रहे हैं। टमाटर गल जाएं, हमें इसको इतना यहाँ पे भूनना है कि टमाटर हमारे कीमे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएं। टमाटर आप जब भी डालें कीमे के अंदर तो छोटे छोटे करके डालें तो वो जल्दी और अच्छे से घुल जाते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने आलू।
मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और उनको छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि आसानी से गल भी जाएं हमारे आलू और निकालने में भी आसानी रहती है इससे। अच्छा, आलू शामिल करके अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है ताकि इसमें हमारे आलू अच्छे से गल जाएं बिल्कुल। और इसको मैं यहाँ ढक के पकाऊंगी आलूओं को ताकि हमारे आलू बिल्कुल गल जाएं बहुत अच्छी तरह से। हमें इसको यहाँ तब तक पकाना है जब तक हमारे आलू बिल्कुल ना गल जाएं। हम यहाँ पे अपने आलू चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे आलू बिल्कुल यहाँ गल चुके हैं, अच्छे से हमारे आलू यहाँ गल गए हैं। अब हम ऊपर से शामिल करेंगे इसके पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें आपकी कीमे की खुशबू को और जायके को दोबाला कर देंगी। बहुत मज़ेदार खुशबू और जायका हो जाता है इससे। और ऊपर से हम इस पर शामिल करेंगे साथ में हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्ची। और यहाँ पे ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप लोग यहाँ इसको ऊपर से और गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए के साथ। और यहाँ ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको सर्व करें चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है आलू कीमा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।